खान साहब, आपको खुदाफिज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। सियासत छोड़, जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं आज आपको कह रहा हूँ, जिसको मैं पीटीआई का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। ये जो अभी लाइन लगी हुई थी ना पीटीआई छोड़ने वालों की, जहाँ से आए वहीं चले गए। मैं अपील करता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है। पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे नहीं चल सकते। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पीटीआई से राहें जुदा करने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। हतमी नंबर दिया नहीं जा सकता, ताहम पार्टी छोड़ने वालों की तादाद सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, जिसमें मरकजी लीडर से लेकर साबिक एमएनएज, एमपीएस, टिकट होल्डर्स और पार्टी ओहदेदार सब शामिल हैं। आखिर ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? यूं महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब की 27 साल की सियासी जद्दोजहद 27 रोज से कम वक्त में अंजाम को पहुंच जाएगी। 9 मई के यौम सियाह को 18 रोज बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो रद्द अमल और गमो गुस्सा कौम में पाया जाता है, पीटीआई के लिए उसके असरात शायद कभी ख़त्म ना हो। इसलिए पार्टी या खान साहब की सियासत ख़त्म होने का नतीजा अखज़ किया जा रहा है। सिर्फ 18 रोज में ही पार्टी पर यह नौबत आ गई है कि मुल्क भर में कायम दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलना बंद हो गई हैं और दफातर पर ताले लगना शुरू हो गए हैं। इन सब मुश्किलात में कयास यही है कि अब खान साहब की सियासी वापसी के इम्कानात कम हैं, और अगर खान साहब की सियासी वापसी मुमकिन नहीं है तो क्या वो मुल्क में रहेंगे या कोई सेफ पैसेज लेकर मुल्क से चले जाएंगे? फिल वक्त उनका नाम ECL में है और इस पर खान साहब हुकूमत के मशकूर भी हैं। लेकिन क्या ये सूरत हाल तब्दील होने का भी इम्कान है या नहीं? इन सब हालात में खान साहब कम बैक करने की भरपूर कोशिशों में हैं। पीटीआई ने इसी तनाजुर में 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। 7 रुकनी कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद कैसर, मुराद सईद, हमाद अजहर, हलीम आदिल शेख और ऑन अब्बास बख्ती शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से अक्सरियत मंजर से गायब है। शाह महमूद कुरैशी नज़रबंद है, तो ये मुज़ाकराती कमेटी क्या कर पाएगी? और क्या अब हुकूमत खान साहब से बात करना भी चाहती है या नहीं, जब वो स्पेशली इस सिचुएशन में जब वो चारों तरफ से जो है वो घेरे में है? क्या ये सब करने में खान साहब ने देर नहीं कर दी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक़ है, अहमद अवैस साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, आप फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अथर काज़मी सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट जो हैं मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अहमद अवैस साहब से करती हूँ। क्या अहमद साहब की हमारे साथ कनेक्टेड है इस वक्त प्रोड्यूसर जी? अच्छा अहमद साहब, ये बताइए कि 106 लोग जो हैं वो जा चुके हैं और अभी भी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी आई हैव अ सरप्राइज़, मैं सरप्राइज़ करने जा रहा हूँ। सर, क्या ये सरप्राइज़ जो है वो जब असेंबलियाँ तोड़ी थी वैसा सरप्राइज़ होगा, या 9 मई को जो जलाओ घेराव था ये वैसा सरप्राइज़ होगा? क्या ऐसा सरप्राइज़ तो एक और ऐसा सरप्राइज़ तो नहीं है आने जाना जो खान साहब के गले ही पड़ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इमरान खान कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं देगा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपने देखा कि जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हुआ वहाँ से, और उससे पहले जो इन्होंने उसको डिफाई कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया उनके ख़िलाफ़, तो उन्होंने कोई किसी किस्म का ना जजिस के ऊपर कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, ना बेंच के ऊपर कोई ऐसी बात की, और उसको एक्सेप्ट कर लिया अदालत का फैसला है। इसी तरह से अब भी जो सूरत हाल है, अब भी सूरत हाल है कि वो आइन में रहना चाहते हैं। उनकी तो बार बार एक कोशिश रही कि इलेक्शन हो, जो शख्स इलेक्शन में कराना चाह रहा हो मुल्क के अंदर और चाह रहा हो कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो ताकि हालात नॉर्मलाइज हों, वो बड़ा एजिटेशन की पॉलिटिक्स क्यों करेगा? ये तमाम चीज़ जो है ये तो एक इंजीनियर प्लान किया गया है, जिसका हम चाहते हैं कि ये बाकायदा हाई कोर्ट में रिट भी मैंने बल्कि दायर की है कि इसको पूरा अनर्थ किया जाए कि ये हुआ कैसे सारा वाक़या। अगर पाकिस्तान के ये जितने इनके पैरोकार हैं, जितने इनके वर्कर्स हैं, जितने लीडरशिप है,
उनकी अगर दुश्मनी होगी या उनकी लागतबाजी होगी तो राइवल पॉलिटिकल पार्टी से होगी, पीडीएम से हो सकती है। उनको फौज से तो नहीं कोई होगा, फौज तो सबके लिए कॉमन है। और ये इन बातों के जो अनर्थ करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो आईजी पुलिस से पूछा जाए कि भाई पंजाब की पुलिस कहाँ थी उस दिन, क्यों कोई कंटेनर नहीं रखा गया? जब जगह जगह भी आप कंटेनर रख के रास्ते रोक लेते हैं तो आपने क्यों कहीं को रोका नहीं है, कहीं कंटेनर नहीं लगाया गया? और मॉब को आपने ऐसा लगता है कि उनको देह रास्ता दिखाया गया कि तो यहाँ इस तरफ चले जाओ। ये सारी बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो आगे चलेंगी। और दूसरी बात, आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि इमरान खान ने कि वो शख्स है कि जो हिम्मत हारने वाले नहीं है। ठीक है, हालात अगर आज खराब हुए हैं तो इंसान अपनी पॉलिटिक्स में हर किस्म की सूरत हाल को निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जैसे मिंटन ने कहा था ना कि सो व्हाट इज द बैटल इज लॉस्ट, व्हाट इज नॉट लॉस्ट इज अनकॉन्करेबल विल। ठीक है, तो इसलिए इससे ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि जनाब क्योंकि ये पार्टी में लोग छोड़ गए हैं जी। बहुत सारे तो शिप जंपर्स होते हैं, जब देखते हैं कि जहाज इस वक्त खतरे में है तो वो जंप लगाना शुरू कर देते हैं, और जो जंप लगाएगा वो पानी में डूबेगा। अच्छा, वो सर्वाइव नहीं करता। और बहुत सारे हैं जो जबरदस्ती उनके ऊपर कोर्सिव मेजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा अहमद वैसे वगैरह इजाज़त दीजिए, बिल्कुल शिप जंपर्स हैं, लेकिन वही शिप जंपर्स जहाज़ में भर भर के जो है वो जहाज़ जंपर्स बने थे और आपकी तरफ आए थे। फिर उसके बाद एक बात ये भी है कि आप ये कह रहे हैं कि हमने कोई जजेस को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। सर अगर आपको याद हो ट्रेंड्स बहुत सारे चले थे उस वक्त भी, आपको अगर शायद वो भूल गया होगा टाइम, लेकिन आपको याद है ट्रेंड्स इतने ज़्यादा उस वक्त चले थे, आप लोगों से मंसूब जो हैं वो किए जा रहे थे। फिर आप ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कंटेनर्स क्यों नहीं लगाए गए? मॉब को ऐसा लगता है रास्ता दिखाया गया, पर माजरत के साथ सर मॉब को रास्ता अगर दिखाया गया तो मॉब को लीड तो आपके लोग ही कर रहे थे। आज हसन नियाजी साहब की वो वीडियो किसने नहीं देखी? वो ना सिर्फ खान साहब के रिश्तेदार हैं बल्कि उनके जो है वो फोकल पर्सन भी हैं, फोकल पर्सन टू द चेयरमैन। और आज उनके वालिद जो है वो नेदामत का इजहार कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये मुझे बड़ा शर्मिंदगी है। मतलब किस तरह वो वर्दी लहरा रहे हैं। ये तो उनको रास्ता नहीं दिखाया गया था। ये कहना कि जी सर हमारे लोग नहीं थे, दिस वाज ऑल इंजीनियर्ड, आई थिंक यू नो दैट बोट हैज सेल्ड। अब तो ये नजर आ रहा है कि कितने आपके लोग थे। कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूफ करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं प्रूफ करना चाहिए। जी सर, मैं इसकी वजाहत करता हूँ आपको इसकी। जी जी जी, देखिए बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैं इंजीनियर की बात इसलिए कर रहा हूँ जी कि देखिए सूरत हाल जो है ये हुआ कि पीडीएम ने जब ये देखा कि इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही और उन्होंने डायरेक्ट क्लैश, एक बड़ा घिनौना खेल है जो मैं तो अपने दिल में तकलीफ करके ये बात कर रहा हूँ आपसे कि फौज के साथ आवाम का लड़ा देना जो है इतना तकलीफ दे बात है जिसकी इंतहा कोई नहीं। कौन सा बंदा है जो पाकिस्तान में अपनी आर्म फोर्सेस को लेकिन जो है वो आप मुझसे मेरे लिए बहुत मोहतरम है। मैं आपको वो अगर प्रोड्यूसर जरा वो ऑडियो क्लिप्स निकाल लीजिए जो पीटीआई की तमाम लीडरशिप की है। इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि यू नो दे वर पिटेड अगेंस्ट, फौज को अवाम के अगेंस्ट जो है वो रख दिया गया, एक दूसरे को आमने सामने कर दिया गया और इसमें पीटीआई का कोई जो है वो हिस्सा नहीं था। ये पीटीआई ने इंस्टिगेट नहीं किया। खैर मैं जरा आगे चलती हूँ, अभी निकाल भी लेते हैं। जी जी सर, आपकी मरकजी लीडरशिप है, आपकी मरकजी लीडरशिप है सर, सारी मरकजी लीडरशिप है। मैं जरा अज़मा साहिबा की तरफ भी चलती हूँ। अज़मा साहिबा क्या जी मैं जरा अज़मा साहिबा की तरफ भी चलती हूँ। अज़मा साहिबा, क्या आप इमरान खान साहब के सरप्राइज के लिए रेडी हैं? बहुत शुक्रिया मारिया। वो तो मुजस्सम सरप्राइज है जी, मतलब वो अल्लाह करे को खैर का ही सरप्राइज दे। जब इन्होंने इस मुल्क को सरप्राइज दिया है वो मतलब मुल्क की तबाही की शक्ल में निकला है। वो बेशक आरटीएस बिठा के वजीर आजम बनना हो या 2014 में जो है वो पार्लियामेंट पे पीटीवी पे हमला करना हो, थाने जलाने हो, और जो है या फिर जो है पाकिस्तान के अंदर एक फितना और फसाद की जो है वो कैफियत बर्पा करना हो। पहली बात यह है कि मुझे अहमद अवैस साहब मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा हम कौन से पाकिस्तान में रहते हैं। अहमद अवैस साहब ने कौन सा जो है वो पाकिस्तान जो है देखा है इसमें जिसमें रहते हैं। जजेस के आप फवाद चौधरी की जरा आप तो स्टेटमेंट्स कह रही थी, आप कह रही थी ट्रेंड चल रहे थे।
जिसकी तस्वीरों के ऊपर जूते मारे गए हैं इनके पार्टी वर्कर्स की तरफ से। इमरान खान की तकरीरें देखें, मुझे बड़ा दुख है, जजेस जो हैं उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। इमरान जिसने फवाद चौधरी ने कहा ये जो है इनको कुछ पता नहीं होता, ये जज बन के बैठ जाते हैं, इनकी जो है अगर फांसी देनी हुई बहुत सौ की गर्दनें जो है वो आएंगी। मतलब नेम इट, शीरी मजारी, ये सब लोग, एक पूरी कैंपेन चली इस पूरे वाकये के अंदर, जिसको बड़ी आसानी से जो है वो अहमद अवैस साहब ने कहा कि हमने तो चुप करके मान लिया था, ऐसा कतन नहीं था। इमरान खान साहब जो है वो बाकायदा एक पूरी कैंपेन उन्होंने रन की। और फिर दूसरा, फौज के बारे में उन्होंने कहा कि हमने उनको जो है फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। माफ कीजिएगा अहमद अवैस साहब। अज़मा बुखारी साहिबा का मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल का इशू आ रहा है। अज़मा साहिबा टेलीफोन लाइन पे लेने की कोशिश कीजिए ताकि जी अज़मा साहिब हमारे साथ हैं। जी अज़मा। ये कह रही हूँ जहां तक फौज की बात है तो डर्टी हैरी जो है उसके खिलाफ बगैर किसी सबूत के लोगों के नाम रखे जाने, मीर जाफर, मीर सादिक, इनको जो है छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, लोगों के घरों पे हमले कर दो, इनको जो है वो कब्र के अंदर भी इनसे सवाल होंगे। वो तो इस वक्त जो है वो शिर्क का भी हिसाब किताब वही कर रहे थे। और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये खेत तैयार किया, इसकी नशोनुमा की, और नशोनुमा करके लोगों के अंदर ये गुस्सा। अच्छा, इमरान खान साहब ने खाना जंगी कराने की धमकियां नहीं, एक दफा, 100 दफा खाना की धमकी मुल्क के अंदर, धमकी दे चुके हैं इस मुल्क के अंदर। के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसके अंदर हमला हुआ था, और वही कुछ इमरान खान साहब ने खुद कराया। ये ना करे कि कोई और लोग थे, ये थे वो थे। इनके अपने टिकट होल्डर्स, इनके अपने पार्टी के लोग, अब तो जियो फेंसिंग भी हो गई है, और ये शौक भी पूरा हो जाएगा इमरान खान और पीटीआई का। पूरा रिकॉर्ड जो है वो सामने आ जाएगा बहुत जल्द, हकाइक और सबूतों के साथ। ये हकाइक और सबूत इस वक्त मौजूद है, मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है, इसमें कोई बंदा छुप नहीं सकता। किस किस के बलवाइयों के साथ कितने कितने राब्ते थे, कौन कौन लीडर जो है वो उस वक्त लीड कर रहा था। इजाज चौधरी साहब की आपने, जो सेनेटर है इनके, उनकी आपने ऑडियो सुनी है ना, हम सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हमने गमला नहीं छोड़ा, हमने सब कुछ दिला दिया। किस जमाने की बात? अज़मा साहिबा को ज़रा दोबारा कनेक्ट कीजिएगा, उनका ऑडियो का जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा काज़मी साहब, इमरान खान साहब का ये कहना कि जी वो एक सरप्राइज़ देने आ रहे हैं, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका हिस्सा है, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब तक बिल्कुल ही हार उनको सामने जो है वो हार हो ना जाए तब तक वो हार माने ना? इट्स पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अदरवाइज क्या सरप्राइज हो सकता है जो उनकी फेवर में जा सकता है इस वक्त? व्हाट्स योर एनालिसिस? देखिए, अब इस वक्त तक क्या है उनके जहन में, टू बी ऑनेस्ट ये कहना तो कबल वक्त होगा, वो खुद ही इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। वो तो काफी अरसे से जो मुख्तलिफ काम करते रहे हैं, वो अक्सर ये कहते हैं ये कुड भी पॉलिटिकल रेटरिक हो सकती है, अपने वोटर सपोर्टर को मुतहरिक रखने की कोशिश हो सकती है, तो इसमें से ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे सियासत को जो है ना, उसको आपको सियासी मैदान में रखना पड़ेगा, चाहे खान साहब हो या दीगर कोई मोअज़्ज़िज़ और क़यादत हो किसी और जमात की। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। अगर ये देखें, ये कोई जो इदारों को सियासत के अंदर घुसाना, ये इंतहाई बदकिस्मती है। और इसकी रवायत अगर कोई पायनियर है इसके हालिया अरसे में, तो वो तो ये पीडीएम वाले, नून लीग वाले हैं। मियां साहब ने नाम ले लेके किस तरीके से फौज को टारगेट किया, उनकी साहिबजादी ने किस तरीके से सर्विंग अफसरान के नाम ले लेके टारगेट किया। तो अब तो अचानक ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कोई अनहोनी नहीं, आप सब ने, चाहे तहरीक इंसाफ हो जाए, ये हो जाए, ये सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। आप अभी स्टेटमेंट्स इनकी निकाल लें, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि ये क्या कुछ कहते रहे इदारों के ऊपर, क्या कुछ इल्जामात लगाते रहे, और आप अचानक ही 180 डिग्री का ये ले गए हैं, टर्न इन्होंने ले लिया। आपके जो वजीर दिफा हैं, उनकी स्पीच आप अभी टीवी पे नहीं चला सकती जो इन्होंने पार्लियामेंट में की थी। मैं आपको दावे से कहता हूं, क्या वो मुनासिब थी वो स्पीच? तो ये इशू ये है ना कि जहां पे इनकी अपनी सियासत खतरे में पड़ती है, ये लोग बहस को इदारों की तरफ ले जाते हैं। अभी मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर तनकीद नहीं की गई, बाकायदा दुश्नाम तराजी हुकूमती शख्सियात ने की है। दुश्नाम तराजी, ये मैं बड़ी आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी कि किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है उनके खिलाफ। आप एक तरफ कह रहे हैं जी दफा 144 है, दूसरी तरफ हुकूमत जथा लेती है, उठती और जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हुआ इस्लामाबाद में दफा 144 है, कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। क्या किसने कानून को हाथ में लिया? तो प्रॉब्लम यह है कि इन सारे सियासतदानों को सोचने की जरूरत है कि बहस को सियासी मैदान के अंदर रखें।
बहस को आप सियासत के अंदर रखेंगे तो कैरियर अगर किसी का खत्म होगा, देखें क्या मियां साहब की सियासत खत्म हो गई? नहीं, आज भी पॉपुलर वोट अगर नून लीग में है तो मियां साहब का क्या पीपल्स पार्टी की ज़िया दौर में जो है उनकी सियासत खत्म कर दी गई थी। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त हम बहस हमारे यहाँ क्या ये समझने की चीज है, हम कह रहे हैं कि क्या ज़िया दौर में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, क्या मुशर्रफ दौर में नून लीग खत्म हो गई, और आज हम ये कह रहे हैं कि क्या जी मैं आती हूँ आपकी तरफ। आज ये बहस हो रही है कि क्या पीडीएम के दौर में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी? ये जमहूरी चेहरा है जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोई आपके लिए फखर की बात नहीं है, ये हॉन्ट करेंगी आपको कि ये जमहूरियत के दौर में ये सब कुछ हो रहा है। अज़मा कुछ ऐड करना चाह रही है, फिर अवैस साहब की तरफ जाऊंगी। जी जी अज़मा। देखिए, गुजारिश ये है कि अतर काज़मी साहब एप्पल एंड ऑरेंजेस का जो है वो तकाबला करे बराए मेहरबानी। सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क होता है। बिल्कुल पीडीएम ने जो है वो क्या बात की मेरी लीडरशिप ने, उन्होंने कहा जनरल फैज साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, जनरल बाजवा साहब सियासत में मुदाखलत का जवाब देना पड़ेगा, इलेक्शन चोरी करने का जवाब देना पड़ेगा। ये हमारी बातें आज भी मौजूद हैं। बाजवा साहब के साथ ये सब कुछ रिलेटेड नहीं था, बिल्कुल था। ये सवालात हमने जब भी सियासत में मुदाखलत होगी हम करेंगे। क्या मियां साहब को हाईजैकर बनाया जब भुट्टो शहीद को जो है फांसी पे लटका दिया? कभी कोई जीएचक्यू गया? कभी किसी ने जो है वो जाके कोर कमांडर हाउस जलाए? कभी किसी ने इतनी दहशतगर्दी की? खुदा का वास्ता है आप भी सियासत की सियासी जमातों में दहशतगर्द जमात में फर्क करना सीखिए। और इस तरह से ये तकाबली जायजा जो है ये कतई तौर पर नामुनासिब है। यहाँ पर लोगों ने जो वर्कर्स हैं, भुट्टो साहब के बाद अपने आप को आग लगाई, वो जाके किसी और जगह पर आग लगाने नहीं गए थे। हमें गुस्सा नहीं था, हमें बहुत गुस्सा था, लेकिन हमने कभी कानून, और ये कानून का मुझे बता रहे हैं कानून को हाथ में लिया। कानून को हाथ में लेना आपको मालूम है क्या होता है? ये 9 मई को हुआ है कानून को हाथ में लेना। 144 जो है उसके अंदर एक जो है वो एक पत्ता, एक गमला ना हिले। आप अपना एहतजाज का हक, इमरान खान पिछले 1.5 साल से सड़कों पे नहीं है, उन्होंने 70 से ज्यादा जलसे नहीं किए, उन्होंने 2 लॉन्ग मार्च नहीं किए, उनको हर जगह दंदनाने की इजाजत नहीं मिली, बिल्कुल मिली। लेकिन यहाँ पर बात और है, बात यह है कि आपने लोगों के जज्बात को उभारा। हो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान साहब जब 9 मई को अरेस्ट हुए हैं उसके बाद एक पूरी कैंपेन चलाई, पूरे तमाम लीडर्स ने पीटीआई के, इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान पे अटैक हो गया है, उनको जख्मी कर दिया गया है, उनको मार दिया गया। और आपने देखा कि अगले दिन वो चीफ साहब की जो है वो रेंजर्स ने उनको 1 घंटे के अंदर जो है वो ठीक कर दिया था। वो माशाल्लाह हंसते खेलते लहलहाते चहचहाते जो है वो चीफ साहब की अदालत में जाके पहुंच गए। तो जहां तक अदलिया पे तनकीद की बात है, हमने जाकर क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया है? हमने क्या जो है जजिस कॉलोनी को आग लगा दिया जाके? हमने सवालात के जवाबात पूछे हैं कि आखिर मैजबीन आंटी का क्या रोल है जो है वो आपके फैसलों के अंदर। जब वो कह रही है मैंने फलाने जज को एक को मैसेज किया, मैंने उसको जो उसने मुझे स्माइली भेज दी, इसका क्या मतलब होता है? मुझे ये बताइए कि जब जो है वो बेंच फिक्सिंग हो रही है, जो है परवेज इलाही साहब वो बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, और खुद मुझे छोड़िए मैं क्या कहती हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सिटिंग जजेस हैं जिन सबके पास एक जैसी पावर्स है सवाए चंद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के जो चीफ जस्टिस के पास हैं, उन तमाम के पास एक ही वोट है, उनको बदनीयती के साथ बेंच से निकाल दिया जाता है। फुल बेंच बनाने की जो है वो बार बार इस्दा को नहीं सुना जाता। एक स्पेसिफिक बेंच के साथ बैठकर जो है 70 फैसले एक स्पेसिफिक बेंच के साथ बैठ के चीजें सब पाकिस्तान ने किए हैं। हम सवालात पूछ रहे हैं, सवालात इमरान खान भी पूछ रहे थे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इमरान खान ने जब सियासत को दहशतगर्दी में बदला उसमें फर्क है। लेकिन थोड़ा सा एक अज़मा साहिबा एक चीज आप बेशक कह रही हैं कि वो मैं करूं वो कोई और करे, दहशतगर्दी का जवाब तो देना पड़ेगा। फैज साहब का और बाजवा साहब का आप कह रही हैं कि बिल्कुल जवाब देने का आपने बात की और जवाबदेही जो है वो होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि अगर बाजवा साहब, अब तो उनसे बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो मंसूब वो भी आ रहे हैं, बल्कि खान साहब खुद भी कह चुके हैं मेरे नंबर जब पूरे नहीं होते थे तो वो करके देते थे। लेकिन ये पिक एंड चूज फिर क्यों चल रहा है? वो इसी मुल्क में इस वक्त मौजूद है, क्या वजह है कि आप उनके खिलाफ नहीं कर रहे? और इसी से जुड़ा हुआ जिस तरह अभी अतर काज़मी साहब बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं, क्या अब ये लोग जो हैं वो ड्राई क्लीनिंग सर्विस से निकल आए हैं? जो इन्होंने फौज की तनसीबात पे अटैक करवाया, ये बैटमेंट की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बस वो बरी ज़िम्मा हो गए? जी मेरा नहीं ख्याल। कल इस पुराना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो एक्सप्लेन भी किया है जो रोल है। देखिए क्रिमिनल लॉ के अंदर यही होता है। अहमद अवैस साहब इस बात को ज्यादा
बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, जो जिसका रोल होता है उसको उसके हवाले से सजा मिलती है। अब कुछ लोग जो है जो अबैटमेंट के अंदर शामिल हैं, उनकी सजा कुछ और तरह की है। कुछ लोग जो ग्राउंड पे मौजूद थे, अच्छा ये भी आपको बता दूं, एतराफी जुर्म मौजूद हैं अब तो बहुत सारे। वो जो लड़का जिसने वर्दी पहनी हुई थी, कोर कमांडर की वर्दी पहनी हुई थी, उसने खुद स्टेटमेंट दिया है ऑन रिकॉर्ड। उसका स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे भी शायद चल रहा है। उसमें उसने कहा कि हमें यास्मीन राशिद और जयाद चौधरी साहब अंदर लेके गए और हमें इमरान खान साहब 50-50 के बैजेस के अंदर कैंप्स में आकर हमें ट्रेनिंग दिया करते थे और बताया करते थे कि आपने जो है वो जाकर कोर कमांडर हाउस, कभी कुछ हुआ तो आपने कोर कमांडर, और पहली दफा गए इन्होंने गवर्नर हाउस को आग नहीं लगाई, आपको याद होना चाहिए। क्या इन्होंने जो है इसी एक साल के अंदर जिले शाह वाला केस हुआ, ये तब भी वो ये हसान न्याजी जो है ये पूरा प्रोसेशन लेकर ये दोबारा कैंट के अंदर घुसा था, और ये स्पर ऑफ द मूवमेंट था, ये अचानक, ये हमने प्लान नहीं किया था, हमें नहीं पता था कि ये करेंगे। इनका प्लान था कि इमरान खान अगर अरेस्ट हुआ तो उसको छुड़वाने के लिए वही किया जाए, पेट्रोल बम जो है। मुझे ये बताइए कौन सी औरतें होती हैं जो अपनी जेब में से पैसे निकाल के गिरेरियां कह रही हैं मैं पेट्रोल पंप बना के दूं? कभी आपने देखा था? चले, लेट्स होप दैट दोस पीपल आर आल्सो टेकन टू टास्क, नॉट जस्ट जो फॉलोअर जो बेचारा इस वक्त एक अगर वो मिसलीड हो भी गया, बच्चे जो बहुत सारे इस वक्त नजर आ रही हैं चीजें, माएँ जो हैं वो इस वक्त, मैं आती हूँ अतर आजमी साहब, मैं आती हूँ, माएँ जो हैं वो दर की इस वक्त जो है ठोकरें खा रही हैं, वन कोर्ट टू दी अदर, के किसी तरह जो है बच्चे रिलीज हो। लेट्स होप कि आपकी हुकूमत जो है ये उनको भी कुछ जो है वो लेवरेज जो है वो भी दी जा सके। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। तो वैसे आपके पास जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके हवाले से जो कुछ सवालात उठ रहे हैं उस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जो पीटीआई की तरफ से अनाउंसमेंट आई उसमें जो 7 मेंबर कमेटी, जो सालिसी कमेटी का जिक्र है, उस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। अहमद अवैस साहब, इसमें अक्सर लोग जो हैं या वो अंडरग्राउंड हैं, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस वक्त पाबंदी सलासल हैं, तो ये इससे भी बड़ा ये शक शुबात जो है वो जन्म लेते हैं कि ये इस कमेटी का क्या फ़ायदा, हाउ सीरियस इज़ दिस ऑफर, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ये गायब हैं, तो ये क्या किस किस्म की कमेटी है? देखिए, एक बात तो ये है कि जब पास्ट में भी आप पिछले 30-40 साल में जब भी आपस में पॉलिटिकल डायलॉग्स हुए हैं, भुट्टो के ज़माने में आप ले लीजिए, जब उनके इलेक्शन के रिग का चार्ज लगा था और उसके बाद निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट चली और उसके बाद पॉलिटिकल डायलॉग हुए थे सेटलमेंट के लिए। तो इससे पहले आप अयूब खान के ज़माने में चले जाइए, उसके बाद में पेश ज़माने में आए, तो हमेशा जब भी पॉलिटिकल डायलॉग के लिए टीमें बनती हैं ना, तो उसमें अगर कोई जेल में है, कैद में भी है, तो उसको पैरोल पे रिहा किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, एक पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद चाहे उसको आप रिहा करते हैं या उसको दोबारा जेल भेज देते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, अनोखी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं ज़रा सा उस्मा बुखारी साहिबा मेरी तो भतीजी हैं, बेटियों की तरह हैं, लेकिन मैं उनकी बात का थोड़ा सा ये जवाब ये दूंगा कि देखिए, नवाज़ शरीफ को दहशत, ये नो ठीक कहा कि दहशत गर्दी में और सियासत में फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 97 में हमला किया गया, वो दहशत गर्दी थी। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने अपनी, वो जो गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा है कि नवाज़ शरीफ ने उसको कहा कि गौहर, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि एक रात के लिए मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सजाद अली शाह को जेल में बंद कर दूं। ये दहशत गर्दी नहीं है? फिर जब ये यहाँ गुजरांवाला में स्पीच हुई, जब पब्लिक जलसा किया इसने मरियम नवाज़ ने, और उसके बाद इनकी नून लीग की पूरी लीडरशिप थी, उस जलसे आम में एक बड़ी स्क्रीन लगा के, और नवाज़ शरीफ जो कि एक मफरूर कैदी थे, कॉन्विक्ट थे, उनकी स्पीच सुनाई गई जिसमें वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा, आपने कॉन्स्पिरेसी करके 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट को अपने साथ मिला के मेरे खिलाफ फैसला लिया। ये दहशत गर्दी नहीं है? आप क्या, ये सवाल, क्वेश्चन तो आप इसकी इस लाइन पे आगे चलते चले जाएं। बात ये है कि ये इसका तो कोई एंड नहीं है। ये सिर्फ मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि इस वक्त जो गेम खेली गई है उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अवाम से मुतनफ़र कराया गया है। यह ख़तरनाक तरीन गेम है जो शायद दुश्मन भी ना खेल सकता।
कि ये सबसे ख़तरनाक गेम है, क्योंकि आपस में पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती रहती हैं, वर्कर भी लड़ते रहते हैं, उनके सपोर्टर्स एक दूसरे के दस्तों गिरबान भी होते हैं, लेकिन मुसल्लह अफवाज के साथ ये खेल खेलना और इस किस्म की बात करना और ये करवाना, और इसमें आईजी पुलिस, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक डिस्क्रीट इंक्वायरी हो जो उसमें साबित हो जाए कि ये बिल्कुल इसमें मुलव्वस है, कोई सज़ा से उसको बचाया ना जाए और सज़ा ज़रूर दी जाए। लेकिन जिन लोगों ने इसको हवा दी है, इसमें आप जिस वक्त भी देखेंगे तो पंजाब की लीडरशिप जो है, पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आएगा, पंजाब का आईजी पुलिस इसके अंदर आएगा, इसके अंदर और लोग आएंगे, उनको किसी सूरत बख्शा ना जाए। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान इन मामला से पाकिस्तान को खोखला कर दिया गया। पाकिस्तान का आइन को ख़त्म करके, अदालत की तस्लील करके आपने वो भी ख़त्म कर दिया कि कानून का एहतराम ख़त्म हो गया। हम तो बिल्कुल सिविल वॉर के और एनार्की के दहाने पे खड़े हुए हैं, और शदीद किस्म के एनार्की के ऊपर। अच्छा, हमें इनसे बचने के लिए कोई कलेक्टिव स्टेप लेने पड़ेंगे बैच के पाकिस्तानी। राइट, अहमद अवैस साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन अहमद अवैस साहब, आपने कहा ये कोई अनोखी बात नहीं है, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको आप बाहर लेके आ सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन पे इंसाइटमेंट चार्जेस हैं, वो अंडरग्राउंड हैं। या तो पहले वो कानून के हवाले अपने आप को करें और उसके बाद जो है वो उनको पेश किया जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बहुत सारे आपके लोग जो है मंजर आम से गायब हैं। फिर ये जो बात बार बार होती है, मैंने अज़मा से भी ये पूछा, जो बाजवा साहब पे इल्ज़ाम है, अगेन दैट क्वेश्चन डज रिमेन कि अगर वाकई उन पे इतने ज़्यादा इशूज़ थे और उन पे इतने इल्ज़ाम थे तो वाई इज़न्ट ही बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। बट जो आप ये बार बार आपकी लीडरशिप ये बात करती है कि जी फ़ौज को खड़ा कर दिया बामुकाबला अवाम, सर मीर सादिक, मीर जाफर का नारा जो है वो किसी पीडीएम ने तो नहीं लगाया था, या फॉर दैट मैटर नाम ले लेकर इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ है, सर एक आदमी फौज नहीं होती सर, इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ है उसका नाम ले लेके जो है वो खान साहब फौरन मीडिया से बात करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं। वो चाहते नहीं थे कि वो जो है वो अपने मनसब पर जो है वो फायज हों। तो इस पर मुतनफ़र ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब ने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया और ये पीडीएम ने सारा जो है ये घिनौना खेल खेला है। अज़मा साहिबा, कुछ आप ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं बहुत एहतराम के साथ अवैस अंकल से जो है 2-3 बातें एक तो करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला की जिसकी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल उस पर सजा हुई थी। बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए थे, बहुत सारे लोगों को जो है वो जेलों में जाना पड़ा था, और वो जो है वो उसको हमला कहते हैं, जाहिर है वो कि मॉब अंडर एंटर हो गया था। वो सवाल पूछना जो है वो अवैस अंकल के मुताबिक दहशतगर्दी है, और चीजों को जला देना, वहां पर लूट मार कर देना, एक बकायदा जो है वो एक बगावत की सी कोशिश करना, वो जो है वो उसको दहशतगर्दी नहीं कहते। ये बड़ी अजीब सी डेफिनेशन दी है एक तो। दूसरी बात ये है कि अब आप जो है मैं तो कह रहा हूँ कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कहते हैं। अंकल मैं बात पूरी कर लूं प्लीज, मैं प्लीज बात पूरी कर लूं। अब आप कम से कम नवाज शरीफ साहब को जो है वो कॉन्विक्ट ना करें। अब तो इमरान खान साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन डाली है ना, उसके अंदर वो खुद मान गए हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जो थी उसने जो है वो हटाया था रास्ते से। सो वो किस चीज के कॉन्विक्ट है ये अब आपको सबको, पहले हमें तो खैर पहले भी पता था, अब आपके लीडर ने भी बता दिया, तो अब बराए मेहरबानी आइंदा कभी नवाज शरीफ साहब को कॉन्विक्ट मत कहिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बार बार पूरा फोकस है कि जी वो गेम डाल दी है, वो जो है मुतनफर कर दिया गया है, हवा दी है। किसने दी है? यही तो मेरा सवाल है कि ये एक और इल्जाम लगा रही है पीटीआई और उसकी क़यादत फौज के ऊपर कि ये जो सब कुछ हुआ है ये फौज ने खुद कराया है, और ये एक और बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप उस इदारे के ऊपर। और हमने हवा दी है, हवा इमरान खान साहब के अपने बयानात ने दी है, इमरान खान साहब की उस नफरत ने दी है जो उन्होंने आम आदमी के अंदर और लड़कों के अंदर जो है वो इसकी एग्जाम्पल देखिए, वो जो वहां से लूट मार भी की, मजे की बात की, सिर्फ जलाया नहीं, लूट मार भी की। और वही एक डायलॉग जो इमरान खान बोलते हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, उनमें से पता नहीं कभी किसी ने टैक्स दिया था कि नहीं, लेकिन वो इमरान खान का डायलॉग, वो ट्रेनिंग थी ना। और इमरान खान साहब को वर्करों को ढाल बनाना और उस ढाल के पीछे छुपना, उनको इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। और ये हवादी इमरान खान के बयानात ने, ये हवादी इमरान खान की ट्रेनिंग ने, ये दहशतगर्दी करवाई इमरान खान की नफरत ने, और इमरान खान की नफरत और तकब्बुर ने इस मुल्क को आग लगा दी। इससे पहले मुझे ये कम से कम ये फिर मैं गुजारिश करूंगी, कोई भी तबसरा करे, बराए मेहरबानी इस जैसा कोई वाकया ना पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है,
ना कभी हो सकता है। हमारा सवाल पूछना आपको दहशतगर्दी लगा, ये सब होना आपको दहशतगर्दी नहीं लगता? और एक के बाद इतने सारे सबूत हैं, इनके लोग खुद इम्प्लीकेट होके वो सामने आ रहे हैं, वो गवाह बन रहे हैं, वो आके बता रहे हैं कि कैसे कैसे जूम पे ट्रेनिंग्स होती थी, कैसे कैसे हमें कहा गया। इवन इमरान खान ने कहा मुजम्मत भी नहीं करनी, ये जो है फयाज चौहान ने आके कहा जूम मीटिंग में कहा बिल्कुल। लेकिन आज़मा साहिबा वो बिल्कुल डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि ये एक और इल्जाम ना लगाएं, जो किया है उसके ऊपर ये माजरत खा भी नहीं है। तकलीफ की बात ये है कि माजरत खा भी नहीं है। अच्छा, और अल्लाह ना करे ऐसा वाकया कभी पाकिस्तान की तारीख में दोबारा हो। सियासी इख्तलाफ होते रहेंगे, पॉलिसी से इख्तलाफ होता रहेगा, होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि आप लोगों के घरों में घुस जाएं। ये बताइए शोहदा की यादगारें जलाना नहीं सर, बिल्कुल इसको कोई कंडोन नहीं कर सकता। लेकिन आज़मा साहिबा आपकी लीडरशिप की बिल्कुल ठीक, आपकी लीडरशिप की तरफ से ये कैटेगोरिकल ट्वीट आ जाना कि जी बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है, दहशतगर्द या शोहदा की यादगारोों को जलाने वाले नहीं, मुल्क को आग लगाने वाले और तखरीबकारों के ग्रोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बट टेररिस्ट से भी इस मुल्क में बातचीत हुई है। सियासतदान तो वो हैं, उनसे आगे इस तरह चीजें कैसे चलेंगी? अगर बातचीत के दरवाजे सियासतदान ही बंद कर देंगे तो कैसे चलेंगे? देखो मारिया, अगर जियारत रेजिडेंसी के ऊपर हमला करने वाले जो है वो दहशतगर्द कहलाएंगे और उनको सजा मिलेगी, तो जिन्होंने एक जियारत रेजिडेंसी नहीं, जिन्होंने बहुत सारी जगहों पर जो है वो दहशतगर्दी की, जिन्होंने शोहदा की जो है यादगारों की तौहीन की, सियासतदान इनमें से कोई होगा, उससे जरूर बात होनी चाहिए, वो होगी। लेकिन जिसने दहशतगर्दी की है, और ये फिर आप क्या लेसन क्या देना चाहते हैं? होगा क्या मारिया कि आप कहें कि बस ठीक है सियासतदान थे, कोई बात नहीं, हो गया, इसका बात है कल के बाद छुट्टी है ना, जो मर्जी सियासतदान जो है वो जहां मर्जी घुस के जिस मर्जी फौजी तंसीबात में भी घुस जाए और वहां जाकर वो जितनी मर्जी दहशतगर्दी कर दे, उसके बाद उसको माफी मिल जानी चाहिए। फिर तमाम दहशतगर्द जो है वो बलोचिस्तान की कलदम तंजीमें हों, वो तालिबान के लोग हों, फिर सबको माफी दे देनी चाहिए। ये क्या मुल्क के अंदर रूल बनाना चाहते हैं आप? और ये क्या ट्रेनिंग क्या देना चाह रहे हैं आप मुल्क के अंदर कि आप जो मर्जी करें, उसके बाद आप कहें कि बस ठीक है मैं सियासतदान हूं, मुझे माफ कर दे। इस मुल्क में सियासतदान को माफी नहीं मिली, किसी ने इतने गुनाह नहीं किए। नहीं, आप अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन साथ साथ ये जो बातचीत की आप ये तो नहीं कह सकते कोई इसमें सियासतदान है ही नहीं। इसमें अकाउंटेबिलिटी बेशक करें, वो अपने साथ साथ जो है चीज़ चलती रहे, बट हमने ये देखा है यहाँ पे कहा जाता था टॉक फाइट, टेररिस्ट के साथ ये टर्म यूज की जाती थी, तो वो भी आप एक एम्प्लॉय स्ट्रैटेजी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। एक मिनट, कोई जो भी दहशतगर्द मिले हैं वो एक आधे वाकये के मिले होंगे। इमरान खान साहब को 2014 से शुरू करो मारिया, 2014 से वो दहशतगर्दी कर रहा है। पहले ये था कि वो दहशतगर्दी जो है वो करते थे सिविलियंस के साथ, सिविलियंस बेचारे भुगत लेते थे। 25 मई को आग नहीं लगाई इस्लामाबाद को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, फिर भी ठीक है। चले, इट्स अनफॉर्चुनेट कि अब हम बातचीत के दरवाजे बंद करें। अच्छा काज़मी साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो ये पॉइंट अतर काज़मी साहब के पास लेके जाऊंगी कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने देर कर दी है, टू लिटिल टू लेट है ये मुज़ाकरात की जो पेशकश है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब, माजी में कमीशंस बनी और उसके बाद फिर खान साहब ने उनको रिट्रैक्ट कर लिया, कहा मैंने तो इस डेलीगेशन को जो है या इस जो मैंने मेंबर्स सपोजिटली नॉमिनेटेड थे तो नॉमिनेट किए ही नहीं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि आधे से ज़्यादा जो लोग इस कमीशन में वो अंडरग्राउंड हैं, सिर्फ कमेटी जो है उसमें लोग अंडरग्राउंड हैं, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जेल में इस वक्त मौजूद हैं। तो क्या बेहतर नहीं होता कि खान साहब शुड हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट अगर वो वाकई सीरियस हैं? सेकंड, टिल सच टाइम दैट ही कीप्स ऑन इम्प्लीकेटिंग द आर्मी चीफ, क्या इस तरह के जो कमेटीज़ हैं या सालसी कमेटीज़ जो बनेंगी वो कोई फ्रूटफुल हो सकती हैं अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर ना रखा जाए? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहस को ना सियासत में लाया जाए। जिस तरह इदारों की तरफ बहस को लेके जाए, कि जो भी लेके जाए, चाहे खान साहब लेके जाए, कोई दूसरा लेके जाए, हल नहीं निकलना, हल सियासतदानों ने निकालना है और सियासी मैदान के अंदर निकलना है। ये अपनी जहां पे कमियां होती हैं, वही जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी कि
3 साल हमें बताया गया कि इमरान खान से तो मुकाबला ही नहीं है, उसके लाने वालों से मुकाबला है। सिलेक्टर्स कौन थे? यूगोस्लाविया के कोई लोग थे सिलेक्टर्स? किनको कहा जाता था? देखिए, अब खान साहब कहते हैं जनाब इनसे तो मैंने बात ही नहीं करनी, ये इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, किसी और से करनी है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। आप इदारों की तरफ क्यों बहस लेके जाते हैं? कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कभी दूसरी तरफ। जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात जो किए, वो काबिले मुजम्मत नहीं, वो काबिले नफरत चीज है। उसको किसी सूरत में भी आप माफ नहीं कर सकते। उन लोगों को के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए, मुकदमात होने चाहिए। एट द सेम टाइम वहां पे जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो किधर थी? एक भी अफसर आपने सुना है कि उसको ओएसडी बनाया गया हो, उससे पूछा गया हो कि एसपी साहब का ऑफिस कितना दूर है उस घर से? आप गूगल मैप पे देख लें। बाकी जो पुलिस फोर्स थी वो किधर थी? किस जगह पे थी पुलिस फोर्स? सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? ये कंप्लीट फेलियर है। बाकी जिन्होंने जाके वहां पे किया, अगर पुलिस नहीं भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भी थी, उसके बावजूद कतन कोई जवाब नहीं बनता कि आप उधर जाके अटैक करें इस तरह के। उसमें तो कोई किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आप बात करते हैं अदलिया के हवाले से, मखसूस बेंच, अतर मिनुल्लाह साहब उस बेंच में शामिल थे जिसने कहा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। आप कह दें कि अतर मिनुल्लाह भी मखसूस है। आज आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, जमानत देंगे तो उन्होंने छोड़ना नहीं है। ये अलमिया है जमहूरियत का, पीडीएम की जमहूरियत का और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत का। क्या ये चीज हमारे सामने नहीं इस तरह रिपोर्ट हो रही? फिर यूएन इसके ऊपर क्या कह रहा है? दीगर जगहों से किस किस्म की बातें हो रही हैं? तो प्रॉब्लम यह है कि आज इस नहज पे हम क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे कि पॉलिटिकल फेलियर है। खान साहब ने भी अपने दौर में जो किया, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो मुकदमा हुआ था, क्या वो जायज मुकदमा था? दीगर बहुत सारे लोगों के साथ जो हुआ, क्या वो जायज था? सियासी हल नहीं निकाला ना। दोनों ने कहा कि हमने इसको दबाना है, क्रश करना है। उन्होंने अपने दौर में, अभी ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें हल नहीं होंगी। एंड ऑफ द डे हल सियासतदानों ने निकालना है। खुदारा उसको निकालें। और मुल्क की जो इकोनॉमी है, डॉलर आपका किधर चला गया, बिजनेस का क्या हाल है, मुल्क का सोचें, चाहे अपोजिशन वाले हो या हुकूमत वाले हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको, मैं आती हूँ अज़मा आपकी तरफ आती हूँ, आप इसको पॉलिटिकल रेल्म में ही जो है वो रहना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, अगर अभी भी अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि जितने लोग अंडरग्राउंड हैं जो कमेटी में शामिल हैं, खान साहब खुद क्यों नहीं लीड कर रहे? अगर वाकई ही इज़ एक्चुअली सीरियस कि ये कमेटी कहीं जो है वो जाके कुछ पहुँच सकती है या कुछ अचीव इससे करना है, फिर बार बार जो है उस सियासत में तो खान साहब लेकर आ रहे हैं। इस वक्त फौज को सियासत में खान साहब घसीट रहे हैं। जब वो कहते हैं न्यूट्रल हैं तो आपको पता है आगे से क्या आता है, ताना आता है। अब बार बार फॉरेन मीडिया को आप ये बयानात दे रहे हैं, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उससे मसले हल तो नहीं होंगे। नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि खान साहब को, उनकी जमात को इसका सियासी हल निकालना पड़ेगा। इस तरह बहस को डाइवर्ट नहीं करना। आपने बहस को इसमें रखना है सियासी मैदान में, और खान साहब खुद लीड करें या ना करें। जिन लोगों को उन्होंने नामजद किया वो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी जानिब दीगर जो पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो वेरी सेंसिटिव पॉइंट है कि वो सारे अंडरग्राउंड हैं इस वक्त। या तो वो आके अपने आप को कानून के हवाले करें, उसके बाद जो है वो जिस तरह अहमद अवैस साहब कह रहे थे कि वो पैरोल पे उनको रिहा किया जाए। दैट्स जी। या तो वो कानून के हवाले कर दें या आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, फिर आजाद होकर मीटिंग में चले चले। हाँ, बिल्कुल, ये भी आप सही कह रहे हैं, ये भी आप सही कह रहे हैं। अज़मा साहिबा जी, देखिए, पहले तो फिर मैं भी वही कहूंगी कि जो है वो मुआवजा दुरुस्त होना चाहिए। सिलेक्टर और मीर जाफर, मेरा ख्याल एक जैसे जुमले तो नहीं होते, और न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, ये भी एक जैसा शायद मेरा ख्याल है जुमला नहीं होता। और इसके अंदर कौन ज्यादा ऑफेंसिव होता है, किसके अंदर किस चीज पे, कि कौन से जुमले पे आप ज्यादा जज्बात उभार रहे हैं, ये फैसला कर अतर काज़मी साहब खुद कर लें। दूसरी बात, बार बार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, मेरा ख्याल है अतर काज़मी साहब की नजर से नहीं गुजरा। एसपी सिटी जो है उसकी आंख जाया हो गई है आपकी इत्तला के लिए। सैकड़ों पुलिस वाले जो है वो जख्मी होकर अस्पतालों में पड़े रहे। पुलिस की गाड़ियां जो है वो जलती हुई पूरी दुनिया ने देखी है, पता नहीं आपको शायद नजर नहीं आई। वो अलग बात है कि चूंकि किसी के ऊपर गोली चलाने का हुक्म नहीं था, उनके पास जो है वो कोई असलाह नहीं था, तो वो मार खा के एक मॉब के हाथों वो बेचारे जो है वो अस्पतालों को पहुंच गए। लेकिन वो मेरा ख्याल है शायद अतर साहब की जो है वो नजर से नहीं गुजरी। दूसरी बात यह है कि जहां तक यूएन की और बाकी बात है, अजीब बात है, अभी कल जो है अमेरिकन जो है अदालत ने, उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला करने वाले को 18 साल की कैद जो है वो सुनाई है। और ट्रंप का जो है इम्पीचमेंट करने जा रहे हैं वो, क्योंकि कैपिटल हिल पे हमला हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल हिल नहीं,
पाकिस्तान की कोई फौजी तंसीबात का इलाका छोड़ा नहीं गया। कोर कमांडर हाउस हो, वो मियां वाली की बेस हो, वो पंजाब रेजिमेंट का जो है वो दफ्तर हो, वो शोहदा की यादगारें हो, किसी को नहीं छोड़ा गया। पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी की पूरी सूरत हाल थी। सिर्फ ये था कि दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आया होता मारिया, लाशें गिरी होती तो खाना जंगी तो हो गई थी। इमरान खान जो चाहता था वो उसने अचीव कर लिया था। ये सिर्फ जो रिस्ट्रेन का मुजाहरा है कि हमने अपने मुल्क की तौहीन करा ली। इस मुल्क की जो है वो इंडिया क्या कह रहा है, यही मेरा ख्याल अतर काज़मी साहब शायद नहीं सुन पा रहे। और ये क्योंकि नई बात आई है, कैनलिस्ट ने कल कहा है कि 200 करोड़ जो है वो दिया था मोदी ने इमरान खान को जो है वो कश्मीर को वाइंड अप करने के लिए। तो ये तो देख लें, वो कहते हैं 75 साल में जो कोई दुश्मन नहीं कर सका वो इमरान खान साहब ने कितना कन्वीनियंटली कर लिया। और अभी भी इफ एंड बट्स ढूंढे जा रहे हैं। अभी भी इमरान खान को जो है वो सती साबित्री साबित करने की और उसको मासूम साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसे रियासतें नहीं चलती। या फिर मॉब के हाथों, फिर वो किसी भी सियासी जमात का मॉब हो, कोई ज्यादती किसी सियासी लीडर के साथ करे, फिर उसको बिल्कुल इख्तियार होगा कि वो जिस मर्जी के घर घुस जाए और जाकर वहां पे लूटमार भी करे और आग भी लगाए और वहां पे एंजॉय भी करे और उसके फोटो सेशन भी हो, लाइव भी चले। और मुल्क के अंदर जो है वो तीन क्या कसूर था? ठीक, मैं जरा आपका पॉइंट आगे मैं जरा अहमद अवैस साहब से एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट अगला जो सवाल करना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली कल जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो ऑडियो लीक्स पे कमीशन बना था हुकूमत की तरफ से, उसको काम करने से रोक दिया गया, जिसके रद्द-ए-अमल में आज मरीम नवाज साहिबा की बड़ी सख्त जो है वो ट्वीट आई है। वैसे अब ये बताइए, लीगली स्पीकिंग अगर आपके रिश्तेदार किसी चीज़ में इम्प्लिकेटेड हों या मुबैना तौर पर इम्प्लिकेटेड हों, क्या आप उस बेंच का हिस्सा बन सकते हैं जो उनके लिए फैसला कर रहे हैं या फैसला साजी में जो है वो शामिल है? क्या उस बेंच का हिस्सा बन सकता है इस तरह कोई जज? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? जी मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि ये वो यहाँ पे ये बेंच जो है ना वो ये फैसला नहीं कर रहा कि वीडियो, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये किसकी है किसकी नहीं है, ये होनी चाहिए ठीक या ये गलत रिकॉर्डिंग हुई, ये बात नहीं फैसला कर रहा। बेंच ये सिर्फ फैसला कर रहा है कि जो इन्होंने कमीशन की अपॉइंटमेंट की है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार गलत है। वो तो बार बार उन्होंने कल भी कहा है कि अगर ये हमसे मशवरा कर, क्योंकि देखिए जब किसी कमीशन को I'm sorry, I'm not a student of law. I'm not a student of law. लेकिन जी मैं लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज मुझे जरा बता दीजिए जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपके किसी रिश्तेदार का केस भी आपके सामने आता है, उसमें आप बेंच क्या बना सकते हैं? क्या मशवरा किया जाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब से जब मुबैना तौर पर उनकी फैमिली का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है? कौन से कानून में लिखा है कि इजाजत लेनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताने लगा हूँ ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप अगर इस किस्म का कोई कमीशन बनाने, कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे किसी फौज के किसी जनरल को कमीशन बनाया जाता है, इज इट पॉसिबल कि आप चीफ आर्मी स्टाफ से पूछे बगैर किसी जनरल को कमीशन बनाने? डिफरेंस ना कि चीफ की अगर फैमिली, चीफ के अगर वो फैमिली है या चीफ का बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है। या बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैमिली का, ये कानून का ताल्लुक है। देखिए ये तो एक कानूनी और प्रोसीजर की बात है। तो ये एक प्रोसीजर की बात है। नहीं, ये तो एक प्रोसीजर की बात है। ये तो सिर्फ वहाँ पे, यहाँ मेरी बात सुने, इसका तहकीकात का तरीक़ेकार, मेरी बात सुनिए ना, बात तो सुनी दीजिएगा मुझे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है कि हुकूमत FIA को कहती कि ये FIR रजिस्टर करो, जिसने ये रिकॉर्डिंग की है वो FIA वाले उनको एक्यूज बना के बुलाते और वहां पे ये का क्रिमिनल ट्रायल होता, उसमें ये तमाम जो उसके कंटेंट चीफ जस्टिस से ऑर्डर कर सकते हैं, सच्चाई जो है निथर के सामने आ जाती कि क्या सच है क्या झूठ है। ये तरीक़ेकार है, सही जो होना चाहिए था। लिहाजा ये क्योंकि उसको बाईपास करके, क्या बात है, क्या बात है, वो आएगा ना, वो उसी में आएंगी वो ऑडियो की बातें जो है। फिर जब अगर ये नहीं हो रहा तो क्या दोनों चीजों को कवर करके चीफ जस्टिस साहब ये नहीं ऑर्डर दे सकते कि जी बनाने वाले का भी पता लगाया जाए और जो ऑडियो है FIA उसका तहकीकात करे, बना दे एक कमेटी। देखिए ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है किसी को, 4 दीवारी का आर्टिकल 14 को आप सामने रख लीजिए, आर्टिकल 3 की एक्सप्लॉयटेशन को सामने रख लीजिए, उनको उनके पेश नज़र जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है
उसके पेश नजर आपने जब सर तक जिस जज की ऑडियो लीक आएगी और चीफ साहब उसको साथ बैठा के कहेंगे कि मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, तो दैट विल सेट अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। मारिया, जस्टिस काजी फायज ईसा के केस का जिक्र कर लें, उन्होंने क्या कोई प्रेसिडेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना था। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अजमत साहिबा आपका और अहमद अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। लेकिन एंड इस पे यहीं पे करूंगी कि इसका सियासी हल जो है वो निकालना होगा, बिकॉज इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती। आज एक इदारा, कल दूसरा इदारा, कौन सा इदारा इस वक्त बचा है जो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हुआ? इसका सियासी हल निकालना बहुत ज़रूरी है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।